नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऋषभ एस्ट्रो महाराज में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी हथेलियों में पाई जाने वाली धन रेखा की। कहाँ पाई जाती है हथेली में ये धन रेखा, कितना ये धन प्रदान करती हैं, कैसी होनी चाहिए ये धन रेखा, आइए देखते हैं। दोस्तों, आपको पता है जैसे ये हथेली है मैंने बनाई है पेपर पे। देखिए ये दोस्तों, ये जो रेखा यहाँ से अंगूठे के पास से ये नीचे होते हुए आ रही है ऐसे मुड़ के, ये जीवन रेखा है। और दोस्तों ये यहाँ से निकलती हुई रेखा ये होती है हृदय रेखा। और दोस्तों ये रेखा है मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन। तो दोस्तों ये तो हमारी मोटी मोटी रेखाएं सब में एक जैसी पाई जाती हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क दोस्तों आता है आपकी भाग्य रेखा में, जिसे हम धन रेखा भी कहते हैं, या फिर आपकी और जो रेखाएं होती हैं जो आपको सफलता दिलाती हैं, उनमें बेसिकली फ़र्क आता है। तो दोस्तों हमारी हथेली में जो धन रेखा पाई जाती है वो देखिए यहाँ ये जो मणिबंध है, ये मणिबंध का हिस्सा है। जो ये तीन रेखाएं ऐसे ये दिख रही हैं आपको, इसके ऊपर ठीक ऊपर से ही या इससे जुड़ते हुए भी कई बार यहाँ से एक रेखा ऊपर निकलते हुए ये शनि की उंगली यानी ये शनि पर्वत तक। देखिए दोस्तों, ये पर्वत होता है आपका गुरु का, ये शुक्र का, ये शनि का, ये आपका सूर्य का, ये बुध का और ये चंद्र का। बीच में राहु पर्वत है, फिर केतु इधर। तो दोस्तों यहाँ से निकलती हुई जो रेखा सीधे जाके आपके शनि पर्वत तक, या कई बार यहाँ हृदय रेखा तक रुक जाती है, कई बार यहाँ मस्तिष्क रेखा तक रुक जाती है, सबकी अलग अलग पाई जाती है दोस्तों। तो इसी रेखा को हम भाग्य रेखा या धन रेखा कहते हैं। अब ये सबके हाथ में एक जैसी होती नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना धन देंगी, कैसा धन देंगी, धन है भी या नहीं है, सफलता मिलेगी या ना मिलेगी? तो ये देखते हैं दोस्तों अगर यहाँ से निकल के रेखा आपकी जाते हुए पूरे शनि पर्वत तक यानी यहाँ तक चली जाए, तो दोस्तों इसे बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, बहुत ही अपार धन वाला व्यक्ति होता है ये, जीवन में भरपूर धन कमाता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ तक, यहीं तक अगर रेखा रुक जाती है, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि धन तो ये खूब कमाएगा अपने जीवन काल में, लेकिन इसको एक एज आते आते, जैसे अपने बुढ़ापे आते आते 60 बरस की एज आते आते इसको लगेगा कि बहुत धन कमा लिया, अब इससे ज़्यादा कमाने की इच्छा नहीं बचेगी उसको। लेकिन अगर यही दोस्तों यहाँ से ये रेखा ऊपर जाते जाते ये शनि पर्वत तक चली गई, तो व्यक्ति जीवन भर पैसा कमाने की कोशिश करता है और पैसा कमाता भी रहता है, सफलता भी मिलती है उसको। लेकिन दोस्तों कई बार होता है, देखते हैं कि रेखाओं को यहाँ से कोई रेखा आके काट दी, ऐसे ऐसे, या कोई क्रॉस बन गया, तो दोस्तों ये अच्छे चिन्ह नहीं माने जाते हैं। भाग रेखा आपकी अगर कटी पिटी हो, कहीं से भी उसको कोई रेखा, राहु रेखा या कोई भी स्ट्रेस लाइन अगर काट रही हो, तो उस जीवन के उस एज पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पैसे कमाने में भी और सफलता पाने में भी। दोस्तों मान लीजिए कई लोगों के हाथ में एक से ज़्यादा भी रेखाएं होती हैं, अगर यहाँ से नहीं निकल रही है लेकिन शनि की ही पर्वत से नीचे से, मान लीजिए यहाँ मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलती हुई यहाँ जा रही है, या यहीं से कोई एक रेखा सीधी जा रही है, ये हृदय रेखा से कोई एक रेखा निकल के जा रही है, तो दोस्तों ये भी सपोर्टिंग लाइंस होती हैं, यानी कि ये आपको जीवन में पैसा कमाने के लिए पूरा सपोर्ट देती हैं। बस आपको करना ये होगा कि आपको अपनी प्रतिभा पहचाननी होगी, डिस्ट्रैक्शन भी ये देती हैं। मान लीजिए आपको कमाना किसी एक सोर्स ऑफ इनकम से चाहिए, तो आपको ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ खींचने लगती हैं। पैसा तो आप कमाएंगे, लेकिन आपको मल्टीपल सोर्स से पैसे आने का ये योग दिलाती हैं रेखाएं। तो आप अगर मन लगा के मेहनत करेंगे तो आपको ये ज़रूर सफलता दिलाएगी। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई रेखा आपकी ये जीवन रेखा है, अब जीवन रेखा से भी कोई रेखा आके स्टार्ट होके आपके शनि पर्वत तक जाती है, तो ये कैसा माना जाता है? दोस्तों ये, अब जैसे मैं अगर इस पे एज डिनोट कर दूं, ये लाइफ लाइन है आपकी, तो ये मान के चलिए ये होगा 30 साल। मान लीजिए ये 30 ईयर्स की एज है, यहाँ पे अगर यहाँ से रेखा निकलते हुए ऊपर जा रही है शनि पर्वत तक, तो 30वें साल में जातक को भरपूर सफलता मिलने वाली है, बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन वो अपने खुद के बूते पे मेहनत करके कमाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि उसको बैठे बिठाए धन मिल जाने वाला है। ये मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं, ऐसे निकल सकती है, ऐसे निकल सकती है, तो ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं दोस्तों। तो ये दिखाता है कि आप अपने जीवन काल में बहुत सारा धन कमाएंगे। अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपकी ये जो चंद्र पर्वत है, अब चंद्र पर्वत से कोई रेखा ऐसे निकलते हुए आपके
शनि पर्वत तक चली जाए, यानी कि ये रेखा आपकी यहाँ तक पहुँच जाए, तो इसे कैसा मानेंगे दोस्तों? ये बताता है कि आपको किसी और के सपोर्ट से, खासकर महिला के सपोर्ट से आपको बहुत ही धन कमाने को मिलेगा। ट्रैवल से, विदेश से, मतलब फॉरेन लैंड से आपको बहुत पैसा कमाने को मिलेगा दोस्तों। ये बताता है अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा उठते हुए आपके यहाँ शनि पर्वत तक, शनि की उंगली तक जाती है, और अगर इसमें कोई बीच में काट पीट ना हो, तो ये बहुत ही उम्दा सफलता प्रदान करती है आपको धन कमाने में। दोस्तों अगर हम बात करें धन की, तो अंगूठे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। अंगूठे का ये देखिए, ये हिस्सा, अगर ये हिस्सा ऐसे जाके ये कुछ गैप लिए हुए दूसरी रेखा इसको कुछ यूं ऐसे डिज़ाइन बना रही है, तो दोस्तों ये बताता है कि आपको जीवन में बहुत ही सफलता मिलने वाली है। वही अगर कुछ कुछ लोगों के हाथ में होता है कि ये सीधी भी हो सकती है, तो क्या वो धन नहीं कमाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। खाली एक रेखा देखकर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि धन कमाएगा व्यक्ति या नहीं कमाएगा। दोस्तों एक और चीज़ की बहुत चर्चा होती है हथेलियों में कि मनी ट्रायंगल क्या है। तो क्या जिसके हाथ में मनी ट्रायंगल होता है वो बहुत पैसा कमाता है, बहुत धनवान होता है? दोस्तों हाँ, होता है। मनी ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और व्यक्ति बहुत ही धन कमाता है अपने जीवन में। जो भी कार्य करता है उसमें बहुत सफलता मिलती है, उसको धन बहुत आता है। तो दोस्तों ये मनी ट्रायंगल क्या है? दोस्तों मैंने जैसा बताया कि ये आपका धन रेखा है, या भाग्य रेखा भी इसको कहते हैं। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा। तो ये धन रेखा यानी भाग्य रेखा से उठते हुए कोई लाइन ऐसे काटती हुई आपकी मस्तिष्क रेखा को काट के या यहीं तक रुक जाए, तो ये एक ट्रायंगल बनता है दोस्तों। इसी क्षेत्र को या इसी ट्रायंगल को आप कहते हैं मनी ट्रायंगल। तो दोस्तों ये पाया तो जाता है लोगों के हाथ में, आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के हाथ में मनी ट्रायंगल पाया जाता है, और ये सच बात है दोस्तों कि वो बहुत ही अपने जीवन काल में सफल भी होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? अब मान लीजिए कि कोई भी राहु रेखा यानी कि स्ट्रेस लाइन यहाँ से आके इसको काट दे, तो क्या तब भी वैसा ही परिणाम देगी ये मनी ट्रायंगल? तो दोस्तों परिणाम तो ये देगा, लेकिन आपको स्ट्रगल ला देगा जीवन में पैसा कमाने में। आपका पैसा आप कमाएंगे ज़रूर और आपका टिकेगा भी, आप सेव भी कर पाएंगे, लेकिन आपको ये दिक्कत ज़रूर दे देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये अगर रेखा काट दे तो दिक्कत ही होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्टिंग लाइन ऐसे चल रही है, तो ये रेखा काट भी दे, लेकिन अगर यहाँ पे रेखा ऐसी या फिर चंद्र पर्वत से या यहाँ से भी कोई रेखा अगर इसको सपोर्ट मिल जाए, लाइन मिल जाए, तो ये व्यक्ति को उस स्ट्रगल से बचा लेती है दोस्तों, जो ये राहु रेखा ने जिस मनी ट्रायंगल को काटा है। तो दोस्तों आइए, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, मेरे हाथ में भी मनी ट्रायंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं भाग्य रेखा यानी जो धन रेखा है, मस्तिष्क रेखा, और यहाँ से निकलते हुए ये वाली जो रेखा ट्रायंगल बना रही है, इसी को कहते हैं मनी ट्रायंगल दोस्तों। ये वाला, इसको बिजनेस लाइन भी कहते हैं दोस्तों। ये शुक्र पर्वत यानी यहाँ से भी आके जुड़ के जा सकती है, या भाग्य रेखा यानी धन रेखा से तो इसको जुड़ना ही पड़ेगा, तभी ये ट्रायंगल बनेगा, यानी पूरा माना जाता है संपूर्ण ट्रायंगल अगर ये धन रेखा यानी भाग्य रेखा से निकलते हुए आपका इस रेखा तक जुड़ रही है। तो दोस्तों ये पूरी मनी ट्रायंगल मानी जाएगी और ये सफलता आपको ज़रूर दिलाएगी। पूरी जीवन भर आप पैसा कमाएंगे और उसको सेव भी कर पाएंगे। वही अगर मान लीजिए ये यहाँ पे मस्तिष्क रेखा ऐसे आए और यहाँ पे कोई भी आपको रेखा सपोर्टिंग में ना मिले, तो हो सकता है आप धन कमाएं ज़रूर, लेकिन बचत आपकी बहुत कम हो। दोस्तों एक और चीज़ देखते हैं कि आपकी धन कमाने की इच्छा है कि नहीं, एम्बिशन है कि नहीं। बिना एम्बिशन के लाइफ में कुछ हासिल होता नहीं। आपके लाख योग हो हाथ में, लेकिन अगर आपकी एम्बिशन ही नहीं, इच्छा ही नहीं है धन कमाने की, तो आप क्या धन कमाएंगे? दोस्तों उसमें गुरु पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी मान लीजिए ये जो लाइफ लाइन है, यहाँ से कोई रेखा एक निकलते हुए ऐसे सीधी जाते आपके गुरु के उंगली तक, पर्वत तक जा रही है सीधी, और इसको कोई रेखा ज़्यादा काट पीट नहीं रही है, तो ये आपके बहुत ही ऊंचे, मतलब आपके जो गोल होंगे वो बहुत ऊंचे होंगे अपनी लाइफ को लेके। तो आप बिल्कुल आप धन कमा सकते हैं दोस्तों। एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए यहाँ से कई रेखाएं ऐसे जाते हुए ये चंद्र पर्वत से आपकी निकल रही हैं, पूरी मिले, इसमें भाग्य रेखा में जाके धन रेखा में मिले या ना मिले, कई बार मिल जाती हैं,
काटे ना, काटनी नहीं चाहिए, मान लीजिए यहीं तक हो, तो ये बताती है दोस्तों कि आपको ट्रैवलिंग से, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था, यहाँ से अगर रेखा निकलती हुई आपके शनि पर्वत तक जा रही है तो, या यहाँ से कोई रेखा आकर आपको भाग्य रेखा में टच कर रही है, मिल रही है, तो ये आपको ट्रैवलिंग से, विदेश से धन ज़रूर दिलाती है। वहीं अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जो एरिया है, अगर यहाँ पे कोई फिश साइन यानी मछली की साइन बनी हो, अगर इस एरिया में आपकी मछली की साइन बनी हो, तो ये आपको जीवन में अकस्मात मतलब अचानक से बहुत बड़ा धन दे देती हैं दोस्तों। तो अब ये देखना पड़ेगा आपको दोस्तों, मणिबंध के ऊपर भी हो सकती है, या ये वाला एरिया जो है, अब ये वाला एरिया जो है यहाँ पे ऐसे फिश का साइन क्या बना है, भाग्य रेखा से मिलके बना है या सेपरेट भी बना है जीवन रेखा या भाग्य रेखा को मिला के, तो ये बहुत अपार सफलता दिलाती हैं दोस्तों। लेकिन ये अचानक से देती हैं आपको, अपने अच्छे कर्मों का जो आपने मेहनत की है वो अचानक से ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ा धन लाभ दिलाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर धन की बात ही कर रहे हैं तो बिना सफलता के तो धन आता नहीं है दोस्तों, और सफलता को अगर देखनी है तो आपको सूर्य पर्वत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर सूर्य पर्वत, जैसा ये सूर्य की उंगली है, ये सूर्य पर्वत का हिस्सा है, अगर यहाँ से कोई रेखा यानी यहाँ से कोई सीधी रेखा, या वो इस जगह से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, तो ये रेखा अगर आपको जाके यहाँ सूर्य उंगली तक जा रही है, इसको सूर्य रेखा कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको खाली धन से तो कुछ हासिल मतलब आपको मान सम्मान के बिना धन खाली रहे ऐसा तो आप चाहेंगे नहीं, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। मतलब आपको अगर धन आपने कमाया है तो मान सम्मान भी उतना ही मिलना चाहिए, मान सम्मान है तो धन भी उतना ही होना चाहिए। तो ये रेखा कहते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा व्यक्ति को अपने जीवन में अपार फेम मतलब बहुत ही कीर्ति, यश, मान सम्मान दिलाती है दोस्तों। सरकारी नौकरी का भी योग दिलाती है अपने जीवन काल में। फिर वही बात है कि इसको कोई भी रेखा काटी पीटी आड़ी तिरछी कोई रेखा इसको काटना नहीं चाहिए, कोई गलत चिन्ह क्रॉस का साइन इस पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सफलता दिलाती है। एक और योग है दोस्तों, शुक्र को हमें देखना पड़ेगा हथेली में कि शुक्र पर्वत आपका कैसा है। ये एरिया जो है इतना पूरा जो क्षेत्र है ये शुक्र पर्वत कहलाता है दोस्तों। ये आपकी हथेलियों में क्या दबा हुआ है या उठा हुआ है, या न दबा है ना उठा है, मॉडरेट है मतलब बीच का है, तो क्या ये फल देगा दोस्तों? अगर ये दबा हुआ है तो दोस्तों आपको दिक्कत आएंगी धन कमाने में। और अगर कोई भी सीधी रेखा ऐसे या ऐसे जाल बना लें तो आपको टेंशन बहुत देंगी, मतलब आप हर चीज़ की टेंशन बहुत लेने लगेंगे। वरी लाइंस कहलाती हैं ये, बहुत ही ज़्यादा जीवन में बिना स्ट्रेस लाइंस एक कहलाती हैं ये, बिना बात का टेंशन देती हैं, तो आपको धन कमाने में भी प्रॉब्लम दे देती हैं। अगर दबा हुआ है या ऐसी लाइंस हैं, ये लाइंस खाली अगर सिंगल है तो फिर कोई उतनी बात नहीं है, लेकिन जाल बना लिया तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। और दोस्तों अगर उठी हुई, बहुत ज़्यादा उठी हुई है वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। आइडियल कंडीशन ये है कि ना ज़्यादा उठी हुई हो ना ज़्यादा दबी हुई हो, तो ये बहुत उम्दा सफलता दिलाती हैं। तो मनी ट्रायंगल, अंगूठे की ये रेखा, ये जो धन रेखा यानी भाग्य रेखा, और इससे जुड़ी हुई जितनी मैंने बातें बताई, ये धन को देखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट रेखाएं हैं आपकी हथेलियों में। तो आप इसको देख सकते हैं और अपने हाथों में और एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी हथेलियों में ये है या नहीं है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, इतने कम समय में इतना ही बता सकता हूँ मैं। इसलिए अपनी कोई भी मतलब आप निर्णय पे मत पहुँच जाइएगा कि मतलब अगर ऐसा है तो धन है या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। धन्यवाद दोस्तों।